ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज की कहानी में आप सुनने वाले हैं समस्त पापों को नाश करने वाले हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो आपको इस एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप सभी से निवेदन है अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी माह के से चतुर्थ मास आरंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखना, श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनना बहुत ही पुण्यदायक होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत करने की विधि क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा आज मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। आज जो यह सवाल तूने मुझसे किया है वही सवाल नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से किया था। तो नारद जी की बात सुनकर पितामह ने कहा कि हे नारद, तूने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है और इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक गामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारे मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस एकादशी को देवशयनी या हरिशनि और प्रज्ञा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस एकादशी से जुड़ी हुई है। तुम इसे पूरा मन लगाकर सुनना। सूर्यवंश में मदान नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था जो सत्यवादी और महान प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक समय की बात है कि राजा के राज में एक वर्ष बीतते कई 3 बरस तक बारिश नहीं हुई। बुरी तरह से अकाल पड़ गया और सारी प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज में यज्ञ आदि होने भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और वर्षा हुए 3 साल बीत गए हैं और हम जो अनाज के एक दाने के मोहताज हो गए हैं। वर्षा के अभाव से बुरी तरह से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे जन, ऐसा कोई बताओ जिससे प्रजा का सारा कष्ट दूर हो जाए। तो राजा मदान कहने लगे कि आप लोग ठीक कर रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। तो आप लोगों के दुखी होने से मैं तो पहले ही दुखी हो गया हूँ। मैं अपनी पुत्र समान प्रजा का दुख अच्छी तरह से समझता हूँ। आप निश्चित रहिए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ करूँगा। यह कहकर राजा कुछ सेना को लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषि के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि के पास गई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। तो ऋषि ने भी राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा और बाद में पूछे कि हे राजन, आपके इस तरह आश्रम में आने का क्या कारण है, सब कुछ ठीक तो है। तो राजा हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पाल करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है, जिसकी वजह से प्रजा अत्यंत दुखी है। मेरी प्रजा को इस तरह दुखी देखकर
मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण क्या पता मुझे अभी तक नहीं चला, और मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो आप मुझे इसका कारण बताकर मुझे इस संदेश को पूरा करें, दूर करें, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति और लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं, और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निर्दोष तपस्या करने वाले व्यक्ति को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। यह उपाय तो मेरे धर्म के खिलाफ है, यह मैं कदापि नहीं कर सकता। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम दूसरा उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में देवशनि एकादशी आती है, उसका तुम विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से पूरे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और तुम्हारी प्रजा सारे सुखों को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों से को देने वाला है और समस्त उपद्रव का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्री सारे मिलकर करो। तो यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और इसी अंगरा को प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। वहाँ आकर अपने मंत्री और प्रजा को देवशनि एकादशी के व्रत और महत्व के बारे में बताया। तो सारी प्रजा जानकर बहुत ही खुश हुई। तो सबने मिलकर देवशनि एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से खूब बारिश हुई और फैसले लहलहा लगी, तो अकाल समाप्त हो गया। सारी प्रजा अपने राजा की जय जयकार करने लगी। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग पर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा तथा को पढ़ने सुनने और मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुनते हैं राजा विष्णु के परम भक्त राजा बलि की कहानी। एक कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। राजा बलि बहुत ही बड़े दानी थे, लेकिन वहां जाते ही राजा बलि ने उन्हें देखा तो उनका खूब आदर सत्कार किया और बैठने के लिए कहा। लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वामन रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु को पहचान लिए और उन्होंने राजा बलि से आग्रह किया कि वामन, तुमसे कुछ भी मांगे तो उसे देने से इनकार कर देना। यह जो ब्राह्मण दिखाई दे रहा है यह साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवता की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। तो राजा बलि कहने लगा कि भगवान मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए और मैं ना दूं तो कभी नहीं हो सकता। मैं तो सब बहुत बड़ा दानी हूँ, भगवान के लिए पीछे कैसे हट सकता हूँ। तो इस तरह राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं माने और ब्राह्मण अवतार में भगवान से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि दान कर दो। तो यह सुनकर राजा बलि हंसने लगे कि बस 3 पग भूमि मेरे पास तो तीनों लोगों का राज है, 3 पग भूमि मेरे लिए क्या मायने रखती है, चलो मैंने आपको दे दी। तो जैसे ही संकल्प करने के लिए कमंडल से जल लेने लगे तो राजा बलि को रोकने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश करके बैठ गए, जिससे कमंडल का जल नहीं निकला। राजा बलि कोशिश करते रहे कि आज क्या बात हुई, कमंडल से जल बाहर क्यों नहीं आ रहा। ब्राह्मण अवतार भगवान गुरु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान ब्राह्मण ने अपने हाथ में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखें कि गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और गुरु शुक्राचार्य झट से पटक कर कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद राजा बलि ने
3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिए। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया तो ब्राह्मण ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और एक पैर से पूरी पृथ्वी को और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिए और तीसरे पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो राजा बलि ने अपना सिर ब्राह्मण भगवान के चरणों में रख दिया। तो इस तरह राजा बलि अपना सब कुछ गंवा बैठे, लेकिन ब्राह्मण भगवान राजा बलि के इस दानवीरता से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा कि मेरी तो एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप पाताल लोक में 4 महीने मेरे यहाँ निवास करें। तो भगवान विष्णु के वामन रूप में राजा बलि की यानी कि अपने परम विष्णु भक्त की यह बात मान ली और उसके साथ 4 महीनों के लिए पाताल लोक में क्षीर सागर में चली गई। तभी से हर साल भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक क्षीर सागर में निवास करते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्थ मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु का कार्यभार शिव जी संभालते हैं। तो इन महीनों में शिव जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया उस बुढ़िया की पूजा पाठ और धर्म कर्म से खूब रुचि थी। वह प्रतिदिन तुलसी में जल डालती, बड़ पीपल सिंचती और एकादशी के व्रत बड़े नियमानुसार किया करती थी। बुढ़िया का परिवार बहुत ही गरीब था। टूटा फूटा सा मकान और 2 वक्त की रोटी बड़ी ही मुश्किल से मिला करती थी। लेकिन बुढ़िया ने अपने पूजा पाठ और व्रत का नियम नहीं छोड़ा। उस बुढ़िया की बहू संतान ना होने की वजह से बड़े ही दुखी रहा करती थी। तो एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आपके व्रत और पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। हम 2 वक्त का अनाज तक नहीं मिलता और ना ही हमारे घर में कोई नन्हे की किलकारी गुजती है। तो कहाँ है तुम्हारे विष्णु भगवान? तो बुढ़िया ने अपनी बहू की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पूजा पाठ का नियम से करती रही। एक दिन उसके बेटे की नौकरी छूट गई तो वह घर आया और बहुत ही दुखी था। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा आज इतने उदास क्यों हो? तो वह बोला कि माँ, आप कहती है कि मैं एकादशी के व्रत तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ, तो आज मुझे तुम बताओ कि हमारी वह खुशी कहाँ है? आज मेरी नौकरी चली गई। तो अपने बेटे का दुख देखकर वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई और अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहने लगी कि बेटा, विष्णु भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। तो उसका बेटा बोला कि माँ, क्या ठीक करेंगे? कब ठीक करेंगे? तुम हर 15वें दिन भूखी रहकर व्रत करती हो और बड़ा पीपल और बड़ा सिंचती हो, ना जाने कितनी दूर तक जाती हो। तो कभी तुम्हें विष्णु भगवान ने दर्शन दिए हैं? तो मैं कहता हूँ कि भगवान होते ही नहीं हैं। अगर भगवान होते तो क्या हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता? इतना कहकर उसका बेटा दुखी मन से चला गया। तो शाम को खाना खाने के बाद में जब उस बुढ़िया के बेटे और बहू सो गए तो वह बुढ़िया चुपचाप से खड़े हुई और वन की तरफ चली गई। तो रास्ते में बुढ़िया ने देखा कि एक गाय बड़ी ही दर्द से तड़प रही है। उसका बच्चा पैदा होने वाला था पर उसने अभी तक जन्म नहीं लिया। तो उसे इस तरह देखकर बुढ़िया को दया आ गई। वह चारा और पानी लेकर उस गाय के पास गई और हरा चारा और पानी गाय के आगे रखा। तो गाय ने उतने ही डर के चलते ना तो पानी पिया और ना ही चारे के मुंह में लगाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? तो उस गाय ने अपना सारा हाल कह सुनाया और बुढ़िया से पूछने लगे कि हे बुढ़िया माता, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया ने अपने घर का सारा हाल बताते हुए गाय से कहा कि मैं तो भगवान विष्णु से मिलने जा रही हूँ। उसने पूछी कि मेरी पूजा पाठ में और तप में कौन सी ऐसी कमी रह गई जिससे आज मेरा बेटा और बहू इतने परेशान हैं? तो उस गाय ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि माता, अगर तुम मिलने जा रही हो तो मेरा एक सवाल भी करना कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और मैं इतनी दर्द से तड़प रही हूँ।
तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, मिलूंगी तो तुम्हारा सवाल भी जरूर पूछूंगी। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते बुढ़िया ने देखा कि एक बड़ा सारा काला नाग दर्द से छटपटा रहा है। उसके शरीर से कांसली नहीं उतर रही है, जिसके वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई ना देने के कारण उसे खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। तो बुढ़िया के पैरों की आवाज़ सुनकर वह बोला कि यहाँ पर कौन है। तो बुढ़िया माई ने अपना परिचय दिया। तो सांप ने कहा कि मैं तुम्हें डस लूँगा, क्योंकि मैं अपनी कांसली ना उतारने के कारण बहुत ही परेशान हूँ। तो वह बुढ़िया बोले कि मैं तो विष्णु भगवान से मिलने जा रही हूँ, जब मैं लौट के आऊँ तब मुझे डस लेना। तो वह बोला ठीक है, अगर तुम भगवान से मिलने जा रही हो तो मेरी परेशानी का कारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया ने उसे कह दी और आगे चल पड़ी। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गई और वहां पर ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हे लक्ष्मी माता, हे सरस्वती माता, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है और बड़ा पीपल में आपका वास है तो आप मुझे दर्शन दे दें, मनोकामना पूर्ण करें। तो उसकी सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और उसके सामने आकर खड़े हो गए और पूछने लगे कि माँ जी, इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतने घने जंगल में आपको डर नहीं लगता क्या? अगर कोई जंगली जानवर खा गया तो? वह बुढ़िया बोली कि मुझे जंगली जानवर का कोई डर नहीं है। मैंने सुना था कि पीपल और बर को सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो मैंने पूरी निष्ठा से जीवन भर एकादशी का व्रत किया और रोजाना बर पीपल तुलसी की पूजा की है, फिर भी मुझे कोई भी सुख नहीं प्राप्त हुआ। आज रहने के लिए मेरे घर नहीं है, बेटे की नौकरी चली गई और इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी मुझे पोते पोती का सुख नसीब नहीं हुआ। तो मैं तो आज भगवान से मिलकर पूछूंगी कि फिर ही घर जाऊं। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि माँ जी, क्या आप जानते हैं कि आपके भगवान कैसे हैं? अगर आपके सामने आए तो आप उन्हें पहचान सकती हो। तो वह बुढ़िया बोले कि हाँ, मैं मेरे भगवान को अच्छी तरह जानती हूँ, वह चतुर्भुजधारी हैं, उन्हें कैसे नहीं पहचान सकते। तो इतना कहते ही उस ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। तो देखते ही बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तो भगवान बोले कि अम्मा जी, आप खड़े हो जाओ, मेरे पैरों छुओ। तो वह बुढ़िया बोली कि मैं आपके पैर तभी छोड़ूंगी जब आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे घर में अंधन लक्ष्मी का वास करो और मुझे नाती पोतों का सुख दो। भगवान मेरे घर की गरीबी दूर करो, अंत में मुझे मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दो। तो भगवान ने कहा कि तुम घर चली जाओ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तो वह बुढ़िया बोली कि नहीं, मैं कैसे मान लूँ, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, आप मुझे कुछ दोगे तो ही मैं वापस जाऊंगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम ऐसा करो, अपनी झोली फैलाओ। तो बुढ़िया ने जैसे ही अपना पल्लू लेकर झोली फैलाई तो भगवान ने हीरे मोतियों से उसकी झोली को भर दिए और कहें कि अब तुम अपने घर चली जाओ। तो वह बोली कि भगवान, मेरे 2 सवाल हैं, उनमें जवाब आपको देने होंगे। जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में ने एक गाय बच्चा धोने से को पीड़ा से पूरी तरह से छटपटा रही थी। तो उसने कहा कि मैं तुमसे पूछ कर जाऊँ कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से वह आज इतनी परेशान है। वजह बताने के साथ साथ उसका निवारण भी आपको बताना होगा। तो श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि वह गाय अपने पिछले जन्म में एक औरत थी। वह बड़ी ही निर्दयता से अपने पशुओं को पीटा करती थी, समय पर उन्हें चारा नहीं डालती थी और बेवजह डंडे से मारती थी। एक दिन उसने अपनी गर्भवती गाय को डंडे से बुरी तरह से पीटा था। यह उसी गाय का श्राप है जो इस जन्म में गाय बनकर भुगत रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि भगवान, अब आप इसका निर्णय भी बताइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने बहुत सारे एकादशी के व्रत किए हो, अगर तुम अपनी एक एकादशी व्रत का फल संकल्प करके उसके लिए दान कर दो तो उस गाय का इस दर्द से मुक्ति मिल सकती है। तो यह बोली, महाराज,
अब मुझे अपने दूसरे सवाल का जवाब दो। मैं थोड़ा आगे चली तो मुझे काला सर्प मिला जिसकी कासली नहीं उतर रही थी, उसकी वजह से बहुत ही परेशान था। उसने मुझे डसने के लिए यह बोला, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलकर जाऊं तो मुझे डसना। अब मुझे उसका कोई उपाय बताइए कि वह परेशान क्यों है और उसकी परेशानी कैसे दूर हो सकती है। तो विष्णु भगवान बोले कि वह अपने पिछले जन्म में बहुत ही धनी राजा था, लेकिन उसने कभी भी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। अपने राज्य में कभी भी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं की। उसके राज्य में अनेक लोग भूख से मरे थे। उसका धन जैसे ही इकट्ठा किया था वैसे ही रह गया, इसलिए वह इस जन्म में सर्प योनि में आ गया है। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इसके लिए तुम ऐसा करना कि एक एकादशी का फल उसे दे देना और उसके सर पर हाथ फेरना, जिसकी उसकी कांचली उतर जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वह बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम ऐसा करो, सुबह होने वाली है, जल्दी से अपने घर चली जाओ। तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी राह देख रहे होंगे। तो बड़ी ही खुशी से बुढ़िया भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते उसी सर्प के पास पहुँची। वहाँ जाकर अपने हाथ को में जल लेकर अपनी एक एक एकादशी का पुण्य फल सांप के लिए दान कर दिया। और जैसे ही उसने सांप को सर पर हाथ लगाया तो उसकी कसली उतर गई। तो सांप ने पूछा कि बुढ़िया माई, तुमने भगवान से मिलकर आई हो? तो उसने कहा कि हाँ, मिलकर आई हूँ। तो उसने सारी बात सर्प को बता दी। तो यह सुनकर वह सांप बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें अब नहीं डसूंगा, तुम मेरे धर्म की वाहन हो। यह कहकर उसने खूब सारा धन उस बुढ़िया को दे दिया। उस धन को लेकर बुढ़िया आगे चल पड़ी। चलते चलते वह उसी गाय के पास पहुंची जो गाय दर्द से बुरी तरह से छटपटा रही थी। तो वह बुढ़िया ने हाथ में जल लेकर अपने एक व्रत का संकल्प करके उस गाय के लिए दान कर दिया। दान करते ही उस गाय ने एक बहुत ही सुंदर बछड़े में जन्म लिया। तो वह गाय बहुत ही खुश हुई और पूछने लगे कि बहन, भगवान ने तुमसे क्या कहा? तो बुढ़िया ने उसे सारी बात बताई। वह गाय बोली कि सर्प ने तो तुम्हें धन दिया, मेरे पास धन के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर दूध मिलाकर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका सकूं। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी हाँ कह दी और गाय और बछड़े को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। उधर 4 बजे से अब जब उसके बेटे और बहू उठे तो उन्होंने देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और घर तो अन्न से भरा हुआ। तो उन्होंने जैसे ही अपनी गाय को देखा तो वह दिखाई नहीं दे। तो उसका पति बोला कि माँ जी कहाँ चली गई? लगता है मैंने जो कुछ कहा उसका उन्हें बुरा लग गया। तो उसकी बहू बोली कि तुम ऐसा करो, माँ जी को ढूंढने के लिए जाओ। तो वह बोला कि आज हमें एकादशी माता टूटी है तो मैं माता जी को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मेरी माँ ने सच्ची भक्ति की है तो 11 माता ही उन्हें लेकर आएगी। तो थोड़ी ही देर बाद उसके बेटा बहू देखते ही उनकी माँ जी एक गाय और बछड़े के साथ आ रही है और उनके पास खूब सारा धन है। तो वे दोनों भागकर अपनी माँ जी के पास गए और जाकर उनके चरने पकड़ लिए और कहने लगे कि माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमने ना जाने गुस्से में आपसे क्या क्या कह दिया। तो बुढ़िया बोली, नहीं बच्चे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप मुझे ना कहते तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती और भगवान बिना मांगे कुछ नहीं देते। तो यह कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। फिर वह तीनों खुशी खुशी घर लौट आए। घर आकर बुढ़िया ने देखा कि उसका घर तो राजघराने जैसा हो गया। कुछ समय बीतने पर ही उसकी बहू गर्भवती हो गई और एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसके कुछ बाद पश्चात उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। इस तरह बुढ़िया का घर पोते पोतियों से खुशहाल हो गया। बेटे को फिर भी नौकरी मिल गई, फिर से नौकरी मिल गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगे कि बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है,
मैंने भगवान से आपके लिए अंधन और मेरे लिए मोक्ष मांगी थी और आज वह समय आ गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद में आप दोनों पूरी विधि विधान से एकादशी का नियम का पालन करते हुए व्रत करें और बर पीपल सींचे मेरा जो नियम है उसे बनाए रखे। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे और बहू ने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज के बाद से हम तीनों एकादशी के व्रत किया करेंगे। आप अभी से मोक्ष की बात क्यों कर रही है? लेकिन जब उनकी बात पूरी हुई तो उससे पहले ही अपनी अम्मा बैकुंठ लोक को जा चुकी थी। तो यह देखकर उसके बेटे बहू की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने जैसा उनकी माँ ने कहा था वैसा ही एकादशी का व्रत नियम से करना चालू कर दिया। एकादशी माता जिस तरह अपने बुढ़िया का अंधन और सुख सौभाग्य दिया वैसा सबको देना, भंडार भरे रखना, मन की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए 11 माता की जय हो। आज की यह कहानी और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।